हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा। एक बार फिर तुम्हारे कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे एम आई ऑडिबल बच्चों, क्या मेरी आवाज आ रही है। एम आई ऑडिबल, क्या मेरी आवाज आ रही है। एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, क्या मेरी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है। ठीक है। तो बच्चों, कल हमने कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी और कल हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस को क्वालिटी के साथ खत्म किया था। तो आज हम एक बार उसका रिवीजन करेंगे और मैं आपको बिना डिब्बा बनाए क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा। बिना डिब्बे को बनाए क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा। और सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि बहुत इजी टॉपिक है, उसको क्वालिटी के साथ खत्म करेंगे। और यही तक आपके टेस्ट के सिलेबस में आएगा जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन आपका एक थ्योरेटिकल टॉपिक होने वाला है, आपको बहुत आसान लगेगा। उसके बाद कल आपको रात को 9 बजे आपके टेलीग्राम पे वो वीडियो जो रिवीजन का है वो आ जाएगा। तो आपको डेली रात को सोने से पहले 9 बजे अपना टेलीग्राम चेक करना है। तीसरी चीज आपके सामने है कि नेक्स्ट वीक में जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं थर्सडे वाली क्लास में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, टेस्ट क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस का एनसीईआरटी लेने वाला हूं। पूरा का पूरा एनसीईआरटी लेने वाला हूं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको क्लियर हो गई है तो आप जल्दी से परमिशन दे दीजिए क्लास स्टार्ट करने की। फटाफट यस सर लिख दीजिए, 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 जल्दी से यस सर लिख दीजिए। स्टार्ट करते हैं, जल्दी से यस सर लिख दीजिए। ठीक है भाई, सभी लोग लिख दीजिए फटाफट, सभी लोग लिख दीजिए। अटेंडेंस लगाओ, जरा अटेंडेंस लगाओ। स्पीड, चैट की स्पीड आनी चाहिए। अटेंडेंस लगाओ, अटेंडेंस लगाओ, दिखना चाहिए। हाँ, अटेंडेंस लगाओ। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। दो जीन की स्टडी करना आपका कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एक कैरेक्टर में दो ट्रेट होती हैं और इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो फिर दो जीन में कितने कैरेक्टर हुए, दो कैरेक्टर हुए और दो कैरेक्टर में चार ट्रेट हुई, इसको आप बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इन डाई हाइब्रिड क्रॉस स्टडी ऑफ टू जीन करेक्ट है, स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर करेक्ट है, स्टडी ऑफ फोर ट्रेट करेक्ट है। इसलिए आंसर गया ऑल ऑफ दीस। एक जीन है, ये रहा, ये एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है जिसका नाम है सीड शेप। सीड शेप डोमिनेंट ट्रेट है राउंड और सीड शेप में रिसेसिव ट्रेट है रिंकल्ड। मतलब राउंड अगर सीड शेप होगा तो वो डोमिनेंट होगा, रिंकल्ड सीड शेप होगा तो वो रिसेसिव होगा। तो एक जीन एक कैरेक्टर दो ट्रेट, क्रॉस को बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक उसी प्रकार से एक जीन है, वो जो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है उसको आप बोलेंगे सीड कलर और उसकी डोमिनेंट ट्रेट है येलो और उसकी रिसेसिव ट्रेट है ग्रीन। तो ये भी अपने आप में एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ। अगर आप दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ऐड करेंगे तो 1 + 1 टोटल जीन हो गए आपके दो, टोटल कैरेक्टर हो गए आपके दो, टोटल ट्रेट हो गई आपकी चार, जिसमें दो डोमिनेंट ट्रेट हैं और दो रिसेसिव ट्रेट हैं। और मोनोहाइब्रिड प्लस मोनोहाइब्रिड इज इक्वल टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो एक मोनोहाइब्रिड, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडी ऑफ वन जीन बिल्कुल सही है, वन कैरेक्टर बिल्कुल सही है, टू ट्रेट बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज। टोटल नंबर ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन वन डाई हाइब्रिड क्रॉस,
एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने मोनो हाइब्रिड क्रॉस होते हैं साहब? 2 होते हैं। हमने पेरेंट लिए, अब हम कितने कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं? 2। एक कैरेक्टर हो गया सीड शेप, दूसरा हो गया सीड कलर। पेरेंट्स हमेशा ट्रू ब्रीडिंग होंगे, पेरेंट हमेशा होमोजाइगस होंगे। तो एक ट्रेट हो गया राउंड, राउंड का रिसेसिव हो गया आपका रिंकल्ड। तो सीड शेप में डोमिनेंट है राउंड और रिसेसिव है रिंकल्ड। सीड कलर में डोमिनेंट है येलो और रिसेसिव है ग्रीन। यहां पर रिप्रेजेंटेशन जो पेरेंट का जीनोटाइप हुआ वो कैपिटल आर है, यहां कैपिटल वाई है, यहां स्मॉल आर है, यहां स्मॉल वाई है। कैपिटल आर से आपके 2 गैमेट बनेंगे, लेकिन दोनों गैमेट सेम बनेंगे। जब दोनों गैमेट सेम बनते हैं तो हम एक बार ले लेते हैं। ऐसे हमने कैपिटल आर लिया, यहां से कैपिटल वाई लिया, यहां से स्मॉल आर लिया, यहां से स्मॉल वाई लिया। बिल्कुल सही है। ये आपके गैमेट्स बने हैं, ये आपके गैमेट्स बने हैं, ये जाइगोट नहीं है। अब ये कैपिटल आर इसके साथ आ गया, तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये जाइगोट है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये जाइगोट है। तो ये पहली जनरेशन है, ये जाइगोट है, ये बच्चा पैदा हुआ है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब होता है राउंड शेप, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब होता था टॉल। तो ठीक उसी प्रकार से कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब होता है राउंड शेप। ये रिवीजन चल रहा है, ये पढ़ा नहीं रहा हूं। कोई अगर पहली बार जेनेटिक्स की क्लास में आया है 11th लेक्चर में, तो भाई वो तो भैया मतलब समझ जाओ तुम, गॉड ब्लेस यू। कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो। जनरेशन कौन सी हुई? F1। ये गैमेट नहीं है, ये जाइगोट है। बिल्कुल सही है। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर आप इनसे गैमेट बनाने की कोशिश करेंगे आगे, ठीक है। अब आप देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं जो होमोलोगस होते हैं। तो एक क्रोमोसोम पर कैपिटल आर है, दूसरे पे स्मॉल आर है। एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम पर कैपिटल आर, दूसरे पे स्मॉल आर। तो जब यहां से गैमेट बनेगा तो 50% गैमेट में एक क्रोमोसोम जाएगा, 50% गैमेट में एक क्रोमोसोम जाएगा, 50% गैमेट में 50% में वो जाएगा जिसमें कैपिटल आर होगा और 50% में वो जाएगा जिसमें स्मॉल आर होगा। ठीक इसी से आपका 50% में वाई जाएगा और 50% में स्मॉल वाई जाएगा। तो ये जो कैपिटल आर है, ये जो कैपिटल आर है, ये भी अपने आप में गैमेट है। ये वाला गैमेट इस गैमेट के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, गौर फरमाइएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई आपका जाइगोट नहीं है। कैपिटल आर और कैपिटल वाई मिलाकर आपका एक गैमेट है, जिसमें 2 डिफरेंट जीन के 2 एलील हैं, जिसमें 2 डिफरेंट जीन के 2 एलील है, जिसमें 2 डिफरेंट जीन के 2 एलील हैं। तो यहां से इस कैपिटल आर इसके साथ जा सकता है और ये कैपिटल आर इसके साथ जा सकता है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई 50%, कैपिटल आर स्मॉल वाई 50%। ठीक इसी तरीके से स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जाएगा 50%, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा 50%। तो अगर मैं आपसे कहूं कितने तरह के गैमेट बने, 4 तरह के गैमेट बने। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये कितना बना? 4 में से कितना बना? 1 बना। टोटल कितने हैं? 4। 1/4 1/4 1/4 1/4। तो हर एक गैमेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/4 होती है, जिसको आप 25% बोलते हैं। बिना डब्बे के कराऊंगा क्वेश्चन आज। फिर आपने सेल्फिंग जब आपकी ने करवाई तो ये आपका पोलन देगा, 4 टाइप ऑफ पोलन, और ये आपका एग देगा। तो टाइप ऑफ पोलन में कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर बड़ा वाई, स्मॉल आर छोटा वाई। एग में भी सेम यही रहेगा। तो 4 गैमेट यहां लिख दिए, 4 गैमेट यहां लिख दिए। तो ये जो चीज हुई है आपकी पैदा, ये जाइगोट है, ये बच्चे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये आपको पता है, भरना आपको आ चुका है, सामने लिखा हुआ है। तो राउंड येलो कितने हैं? अगर आप चेक करेंगे कि आपके राउंड येलो कितने हैं, तो राउंड येलो आपके 9 हैं। बट ये राउंड येलो जो आपको 9 दिख रहे हैं, ये फिनोटाइप है। इन 9 राउंड येलो को लिखने का तरीका कैसा कैसा हो सकता है? इनके लिखने का तरीका जो होता है वो जीनोटाइप होता है।
कोई प्लांट टॉल है, वो टॉल फिनोटाइप होता है। वो टॉल किस तरीके का हो सकता है? क्या वो कैपिटल टी वाला टॉल है? क्या वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है? उनका जो लिखने का तरीका होता है वो जीनोटाइप होता है। राउंड येलो फिनोटाइप है। किस तरीके के हो सकते हैं? किस तरीके के हो सकते हैं? उनका लिखने का तरीका क्या हो सकता है? वो उनका जीनोटाइप होता है। तो आप जब इसमें चेक करेंगे तो आपको मालूम है कि जब आप इसके अंदर चेक करेंगे तो ये वाली जो लाइन थी ये हेट्रोजाइगस लाइन थी। 4 हेट्रोजाइगस होते हैं, दोनों ट्रेट के लिए हेट्रोजाइगस होते हैं, और ये 4 दोनों ट्रेट के लिए होमोजाइगस होते हैं। लाइन थोड़ी टेढ़ी खिंच गई, ऐसे खींच लेते हैं। ये चारों के लिए होमोजाइगस है। तो आप देखिए ये कितना है? 1। ये कितने हैं ऐसे? 2। ये ऐसे कितने हैं? 2। एक हेट्रोजाइगस 2, एक हेट्रोजाइगस 2, दोनों हेट्रोजाइगस 4। तो 1 2 2 4। ऐसे ही राउंड ग्रीन में ऐसे वाला 1 है, ऐसे वाला 2 है। तो जीनोटाइपिक रेशियो 1:2, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2, और यहां पर आया आपका 1। आप इसी सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। आप 1 2 1 2 4 2 1 2 1 लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप जिस सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा 1 क्या है, 2 क्या है, 1 क्या है, इस तरीके से। उसके बाद यहां पर आपको 2 बार जादू दिखाया गया था। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने मोनोहाइब्रिड क्रॉस? 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। प्लस का साइन इससे लगाया गया ताकि यह चीज बताया जा सके कि 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस होते हैं। तो इससे कोई कंफ्यूज मत होना कि सर ने प्लस नहीं किया, सर ने मल्टीप्लाई किया। इतना टाइम नहीं होता है बेटा, मेडिकल कॉलेज में भी जाना है, ठीक है। अगर तुम यही सोचोगे 3:1 3:1, तो तुम ये सोचिए कि ये रेशियो कैसे निकाला जा सकता है जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ये रेशियो कैसे निकाला जा सकता है जब हम 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइपिक रेशियो को मल्टीप्लाई करें। बिल्कुल सही है। अब आप देख लीजिए, ये पहली ट्रेट के लिए होमोजाइगस है, दूसरी के लिए भी होमोजाइगस है। ये पहली के लिए हेट्रोजाइगस है, दूसरे के लिए होमोजाइगस है। रैंडम उठा लीजिए, ये पहली के लिए होमोजाइगस है, दूसरे के लिए भी होमोजाइगस है। रैंडम उठा लीजिए, ये पहली के लिए हेट्रोजाइगस है, दूसरे के लिए होमोजाइगस है। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट वीक जो थर्सडे की क्लास होगी वो बहुत खतरनाक क्लास होगी, पूरा एनसीईआरटी रिवाइज कराया जाएगा। उसके अंदर रेशियो ऑफ 2 डोमिनेंट ट्रेट कंट्रोल्ड बाय 2 डिफरेंट जीन। 2 डोमिनेंट ट्रेट कौन कौन सी हैं? एक राउंड है और एक येलो है। तो आप चेक कर लीजिए, राउंड 12 थे, येलो 12 थे, रेशियो आया था 1:1। आप 9331 में चेक कर लीजिए, राउंड कितने हैं, येलो कितने हैं। 2 रिसेसिव ट्रेट मतलब रिंकल और ग्रीन का रेशियो, रिंकल 4 है, ग्रीन 4 है, रेशियो आया 1:1। रेशियो ऑफ 2 ट्रेट कंट्रोल्ड बाय सेम जीन। एक जीन की जो 2 ट्रेट होती हैं वो डोमिनेंट और रिसेसिव होती हैं। मतलब रेशियो में पूछा जा रहा है राउंड और रिंकल का रेशियो, या फिर पूछा जा रहा है येलो और ग्रीन का रेशियो। तो राउंड आपके 12 हैं, रिंकल आपके 4 हैं, येलो आपके 12 हैं, ग्रीन आपके 4 हैं। रेशियो कट करेंगे तो आपका आएगा 3:1। अगर आपको रिवीजन समझ में आया तो आप फटाफट यस सर लिख दीजिए। अगर आपको रिवीजन समझ में आया आप यस सर लिख दीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको डिब्बा बनाना ही नहीं पड़ेगा, आप बिना डिब्बे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर टेस्ट में आ जाएगा आपको डिब्बा बनाने की जरूरत ही नहीं है। यहां तक समझ में आया तो यस सर लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस सर लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस सर लिखिए। बस पानी पी के शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 4:14 हो गए हैं, 15 मिनट मैंने रिवीजन के लिए सोचा था। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। धीरे धीरे नशा बढ़ेगा। शुरू में क्लास को जज मत करना, क्लास खत्म होगी तो आपको मजा आ जाएगा। तो आज का लेक्चर क्वालिटी के साथ स्टार्ट किया जाए। आज के जो टॉपिक हैं वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और दूसरा है सेक्स डिटर्मिनेशन। ये हमने मार्कर उठा लिया है और ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। आ जाइए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, ध्यान से समझिएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आपने इन डाई हाइब्रिड क्रॉस आपने
डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने कैरेक्टर की स्टडी की? सर हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर की स्टडी एक साथ की. इन डाई हाइब्रिड क्रॉस वी हैव स्टडीड 2 कैरेक्टर. वी हैव स्टडीड 2 कैरेक्टर. बिल्कुल सही है, 2 कैरेक्टर. अब आप मुझे बताइए, आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर की स्टडी की. कौन कौन से 2 कैरेक्टर की स्टडी की? एक तो हमने स्टडी की सीड शेप की और दूसरी हमने स्टडी की सीड कलर की. अब आप मुझे बताइए, जब आपने F1 जनरेशन देखा तो F1 जनरेशन में सीड शेप आया या सीड कलर आया या बोथ आया? बताइए. F1 जनरेशन में जब आप 2 कैरेक्टर की स्टडी करते हैं तो F1 में सिर्फ सीड शेप एक्सप्रेस हुआ या F1 में सिर्फ सीड कलर एक्सप्रेस हुआ या बोथ या फिर बोथ या फिर बोथ? लिख के बताइए, लिख के बताइए, जल्दी से लिख के बताइए, जल्दी से लिख के बताइए. बिल्कुल सही. इसका मतलब यह हुआ, जब आप 2 कैरेक्टर की स्टडी करते हो, even in dihybrid cross, when we have studied 2 character, seed shape and seed color, both character will express independent to each other. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 2 कैरेक्टर की स्टडी करते हो तो दोनों कैरेक्टर अपने आप को, चाहे F1 जनरेशन हो या F2 जनरेशन हो, दोनों कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सीड शेप ही आएगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सीड कलर ही आएगा. दोनों कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. आप देख लीजिए, राउंड येलो भी आ रहा है, राउंड ग्रीन भी आ रहा है, रिंकल येलो भी आ रहा है, रिंकल ग्रीन भी आ रहा है. आप 2 कैरेक्टर की स्टडी करोगे तब भी दोनों कैरेक्टर अपने आप को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होके असॉर्ट करेंगे. असॉर्ट का मतलब होता है एक्सप्रेस करना. असॉर्ट का मतलब होता है एक्सप्रेस करना. असॉर्ट का मतलब होता है एक्सप्रेस करना. इसका मतलब यह हो गया, इसका मतलब यह हो गया, इसका मतलब यह हो गया, वन कैरेक्टर डू नॉट इनहिबिट अदर कैरेक्टर. एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को इनहिबिट नहीं करता, इनहिबिट नहीं करता. बोथ जीन, 2 कैरेक्टर हैं तो जीन कितने हुए? 2 हुए. बोथ जीन एक्सप्रेस इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. दोनों के दोनों जीन एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली, तभी दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली. एक कैरेक्टर दूसरे के एक्सप्रेशन को नहीं रोकता, दोनों के दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं. अब आप मुझे बताइए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या एक कैरेक्टर के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बताइए. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या एक कैरेक्टर के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बताइए, बताइए. सो देयर इज अ स्टेटमेंट फॉर यू. द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन on the basis of monohybrid cross. So nation wants to know, is it true or false? The law of independent assortment can be explained on the basis of monohybrid cross. Is it true or false? Nation wants to know. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश. ये मांगता था, ये मांगता था, ये मांगता था, ये मांगता था. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन only on the basis of, explain only on the basis of dihybrid cross. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो मैं यहां लिख सकता हूं, नोट डाल के लिख सकता हूं, नोट डाल के, लॉ ऑफ
independent, law of independent assortment can be explained only on basis of dihybrid cross, but not monohybrid cross, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर एक्सप्लेन किया गया था, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया। आई रिपीट, द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन explained on the basis of monohybrid cross, but law of independent assortment explained on the basis of dihybrid cross। क्या ये आप सभी को क्लियर है? अगर सभी को क्लियर है तो यस लिखिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। Law of dominance and law of segregation, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे एक्सप्लेन किए गए। ये चीज अलग है। मैं क्या लिख रहा हूं उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैन बी एक्सप्लेन, मैंने लिखा है कैन बी, मैंने लिखा है कैन बी एक्सप्लेन ऑन बेसिस ऑफ, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ऑन बेसिस ऑफ पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा डाइहाइब्रिड क्रॉस। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जब मैं पीछे पलटूं तो मुझे मजा आना चाहिए। और तीसरा बोथ ए एंड बी, मैं टर्न कर रहा हूं, मुझे मजा आना चाहिए। बताओ क्या आंसर जाएगा, बताओ क्या? अरे बहुत बढ़िया, यही मांगता था, बहुत बढ़िया। मुझे पीछे टर्न करके खुशी हुई, अच्छा लगा। हमने आपसे ये नहीं पूछा कि मेंडल साहब ने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया। वो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। मैंने आपसे पूछा क्या दीज लॉज कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड? यस, आप इनको डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कांट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन लॉ ऑफ बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट can't be explained on the basis of monohybrid cross। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। और ये आपका यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये आपका यूनिवर्सल लॉ नहीं है। दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, मतलब इसके भी एक्सेप्शन है। और इसका जो एक्सेप्शन है उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक मैं सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं और इस टॉपिक का नाम है लिंकेज। तब तक सिर्फ इतने से काम चला लेना कि लिंकेज इस लॉ का एक्सेप्शन है, बट लिंकेज क्या होता है
समय आने पे बताया जाएगा। हर चीज का एक समय होता है। मैं एक बारी में एक ही के बारे में बात करता हूं, दूसरे टॉपिक को नहीं छेड़ता। इसलिए अभी तक हम अपनी क्लास को अच्छे से स्मूथली जेनेटिक्स पढ़ पा रहे हैं। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप यस सर लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आ गया तो यस सर लिख दीजिए और इसको फटाफट कॉपी में लिख लीजिए। इसको फटाफट कॉपी में लिख लीजिए। 4:25 हो चुके हैं। इसको फटाफट कॉपी में लिख लीजिए। इसको फटाफट कॉपी में लिख लीजिए। इसको फटाफट कॉपी में लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए। फटाफट कॉपी में लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए। अब पूरा जेनेटिक्स आसान है। अब तुम्हें फील होगा, आज जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा तुम्हें खुद फील हो जाएगा। तुम्हें खुद फील हो जाएगा। लिख लीजिए। अब आसान है। सेक्स डिटर्मिनेशन एक लेक्चर का है, म्यूटेशन एक लेक्चर का है, बट मैं 2 लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर एक लेक्चर का है, मैं 2 में पढ़ा दूंगा। सब आसान है। अब डन डन डन। देख लो, मैं एक चीज को इतनी बार एक्सप्लेन करता हूं कि आपके पास लिखने का पर्याप्त समय होता है कि आप तब भी लिख सकते हैं जब मैं एक चीज को चौथी बार एक्सप्लेन कर रहा हूंगा। फिर भी मैं 1 मिनट दे देता हूं। कल मैं चैट पढ़ रहा था तो एक स्टूडेंट लिख रहा था, सर आपने कहा था कि आप अपनी तारीफ नहीं करेंगे, बट आप अपनी तारीफ कर रहे थे। लिखा था कि सर आप क्लास में क्वालिटी की बात कर रहे थे, तो आप अपनी तारीफ कर रहे थे। और लिखा था कि सर आपने कहा था मैं जान लगा दूंगा ये वो, तो आप अपनी तारीफ कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। नहीं करूंगा आज के बाद। ठीक है, लिख लीजिए भाई, फटाफट लिख लीजिए। देख रहे हो लेवल कहां कैसे गिरता जा रहा है, कितना मतलब कितना सोसाइटी, कितना मतलब कैसा हो गया है। डर लगता है बाहर निकलते हुए भी, पता नहीं कौन मर्डर कर दे। समझो कैसा मतलब हो गया है सोसाइटी। तो इसका एक ही तरीका होता है, मतलब आप गॉड ब्लेस यू बोलो और आगे बढ़ो। ठीक है। मतलब खुश रहना भी एक आर्ट है बेटा। ठीक है, अगर आप ऐसे हर चीज पे कमेंट करने लगोगे, ये करोगे, तो फिर आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। ठीक है, आपने ये सब लिख लिया, आपने ये सब लिख लिया। अब बिना बिना डब्बे बनाए क्वेश्चन, बिना डब्बे। और एक चीज मैं और कहना चाह रहा हूं, मेरे दिल की बात है। आज मैंने यकीन 1.0 में भी बोला था। कल मैंने आपके बैच में बहुत सारे बच्चों के डाउट बताए, बहुत सारे बच्चों के डाउट बताए। ठीक है, आप देखोगे कम से कम मेरे 30-35 वॉइस नोट पड़े हुए हैं। तो किसी स्टूडेंट ने कोई सिली डाउट पूछा होगा, है ना, मुझे याद नहीं है। सिली कुछ नहीं होता यार, एक बच्चे का डाउट था वो पूछ सकती है। ठीक है, कोई डाउट छोटा नहीं होता, कोई डाउट बड़ा नहीं होता, डाउट डाउट होता है। ठीक है, तो उसने कोई डाउट पूछा होगा। तो होता क्या है, जब कोई बच्चा डाउट पूछता है तो उसमें बाकी जो बच्चे होते हैं वो भी रिप्लाई कर देते हैं डाउट का, कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो बाकी बच्चों को शायद ऐसा लगा होगा कि उस बच्चे ने वो जो डाउट पूछा है वो बहुत ही सिंपल पूछा है, तो उनको लगा होगा कि सर इसका जो रिप्लाई करेंगे वो गुस्से में रिप्लाई करेंगे। तो उसमें 10-12 कमेंट पड़े हुए थे, मैंने वॉइस नोट भी दिया था। उसमें 4-5 बच्चों के कमेंट पता है क्या थे, उस बच्चे के क्वेश्चन पे क्या थे, गॉड ब्लेस यू। मतलब कि सर तेरे को गॉड ब्लेस यू बोलने वाले हैं। ठीक है, तो भाई आ जाओ। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप पूछ सकते हो। ठीक है, आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए, आपसे बोला कि इसके बीच में क्रॉस कराया, F2 जनरेशन में बताओ ऐसे कितने बनेंगे, ऐसे कितने बनेंगे, ऐसे कितने बनेंगे, ऐसे कितने बनेंगे, ऐसे कितने बनेंगे। कुछ भी पूछा, रैंडमली पूछा। ठीक है, रैंडमली पूछ लिया। तो आपको डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो चीज मेरे को दिल पे मतलब बहुत अच्छी लगी यार। ये तो गॉड ब्लेस यू ट्रेंड कर रहा है, कुछ भी होता है अगला स्टूडेंट लिख देता है गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मतलब मैटर को खत्म करो सर गॉड ब्लेस यू बोल के। ठीक है, आ जाओ। अब आप देखिए, आपको डब्बा नहीं बनाना है, आपको डब्बा नहीं बनाना। यहां कुछ भी पूछा हो, कैसा भी नाम लिखा हो, आपको डब्बा नहीं बनाना। आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको सॉल्व करना है। पहले हम यहां पर एक लाइन खींच लेते हैं। ये हमने यहां पर एक ऐसे करके हमने एक लाइन खींच ली है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, मैंने यहां पे लिखा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जो तरीका मैंने आपको बताया था, इनके बीच में क्रॉस करा के ऐसे कितने आते हैं चेक करो। इसको इसके साथ क्रॉस कराओ
तो कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराओ कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, यहां गैमेट बने कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां गैमेट बने कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहां पर बढ़िया बढ़िया सी आप लाइन खींच लो, ये आपने यहां पर लाइन खींच ली, और उसके बाद आप यहां लिखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब आप देखिए जब आपने इसका इसका क्रॉस कराया तो ऐसे कितने बने सर, ऐसे बने हमारे 2 आउट ऑफ कितने 4, तो 2/4 मल्टीप्लाई। अब जरा इसका इसके साथ क्रॉस करा और ये चेक कर कितने बने। मैं स्टूडेंट की तरह सॉल्व कर रहा हूं, नहीं तो मैं इसको बिना डब्बे के भी कर सकता हूं। अब आप देखिए इसका इसके साथ क्रॉस कराओ, तो जब आप इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो आप देख लीजिए आप कैलकुलेशन मन में भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको भी नहीं बनाएंगे, वो अपने आप इमेजिन करके खुद भी कर सकते हैं, खुद ही मन में कर सकते हैं, बट मैं एक बच्चे की तरह सॉल्व करूंगा। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। जब आपने बड़ा वाई छोटा वाई का क्रॉस बड़ा वाई छोटा वाई के साथ कराया तो ऐसे कितने बने, ऐसे बने 2 आउट ऑफ कितने 4, तो 2/4 सॉल्व करोगे तो आएगा 4/16। आ गया समझ में, आ गया समझ में, 4/16 देख लो चेक कर लो, 4/16 4/16। कभी कभी ये ऐसे भी आ सकता है 4 1 जा 4 4 4 जा 16, ऐसा भी आ सकता है 16 में 4 4 में 1। तो याद रखना कभी कभी ऑप्शन में 4/16 की जगह आपको 1/4 भी मिल सकता है। समझ में आया तरीका तो यस लिखिए, समझ में आया तरीका तो यस लिखिए। चलो एक मैंने कर दिया, एक और कर देता हूं, एक और कर देता हूं। समझ में आया तो यस लिख दीजिए, समझ में आया तो यस लिख दीजिए। चलो इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस कराया, इसका क्रॉस कराया, इसका क्रॉस कराया, और चेक करना है ये वाले कितने बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाला चेक करना है। कोई भी आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। देखिए अब आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ क्रॉस कराओ और ये चेक करो, तो ये देखिए ये रहा सेम, इसको इसके साथ क्रॉस कराओ, ये देखिए मैंने यहां पर यहां से हेल्प ले लीजिए, इसको इसके साथ क्रॉस कराओ और ये कितने बने, ये बने 1/4, तो ये आपका बना कितना 1/4 मल्टीप्लाई, ठीक। अब बड़ा वाई स्मॉल वाई का बड़ा वाई स्मॉल वाई के साथ क्रॉस कराओ और ये चेक करो कितने बने। तो जब आप बड़ा वाई स्मॉल वाई और बड़ा वाई स्मॉल वाई का क्रॉस करवाएंगे तो आप देखिए कि आपका बड़ा वाई स्मॉल वाई कितना बना, बड़ा वाई स्मॉल वाई आपका बना 2, तो ये आपका बना 2, तो आपका हो गया 2/16। चेक कर लीजिए 2/16 बना था। अरे आ गया, शॉर्टकट आ गया। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, आपको डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 3 हैं ये आपके लिए होंगे होमवर्क, तो ये जो 3 हैं ये होंगे आपके लिए होमवर्क। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फटाफट इसको लिख लीजिए। हाँ 1/8 भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास डब्बा 16 का बना है, 16 में पूछा तो 2, नहीं तो आप 1/8 भी कर सकते हैं, क्योंकि 16 में पूछा है तो 16 में कितने बने थे 2, इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया। क्वेश्चन का ऑप्शन देखना, अगर वहां 1/8 हुआ तो 1/8 कर देना। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, ये तो रिवीजन ही एक तरीके से, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, इसमें तो कमी है। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगा। ये मैंने उसमें भी कराया था, जब मैंने आपको 80 90 कुछ क्वेश्चन दिए थे उसमें भी कराया था। कर दूंगा अभी, रिपीट कर दूंगा, अभी कर दूंगा, कर दूंगा। नया टॉपिक स्टार्ट करने दो, कर दूंगा, है ना, कर दूंगा। लेक्चर खत्म होने से पहले रिपीट कर दूंगा, लेक्चर खत्म होने से पहले रिपीट कर दूंगा, परेशान नहीं होना। डन 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 डन। क्लास कब तक चलेगी, वही जो नॉर्मल टाइम होता है 5:45 तक। जल्दी से डन लिख दीजिए।
कोई डाउट आए तो ऐप में डाल देना, वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। कल मैंने बहुत बच्चों को रिप्लाई किया था, और गॉड ब्लेस यू भी बोलूंगा। लिख दो डन जल्दी से। करूंगा बेटा, क्लास खत्म होने से पहले रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, रिपीट करके जाऊंगा। ये क्वेश्चन भी कराऊंगा। आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट, आ जाओ। खेल शुरू हो रहा है, टॉपिक आसान है तो पूरा फोकस करना, इजी है। फटाफट फोकस करना, अच्छे से फोकस करना, पूरा का पूरा फोकस करना। अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। आप कैसे पता लगाओगे कि ह्यूमन के केस में ये मेल है, ह्यूमन के केस में ये फीमेल है, या फिर इंसेक्ट के केस में ये मेल है या इंसेक्ट के केस में ये फीमेल है, या बर्ड के केस में ये मेल है या बर्ड के केस में ये फीमेल है। आप किस तरीके से सेक्स को डिटरमाइन करेंगे, आप किस तरीके से सेक्स को डिटरमाइन करेंगे। अभी फोकस करने दो, अभी चैट में कुछ मत लिखो, अभी चैट में कुछ मत लिखो, अभी फोकस करने दो बेटा। तुम समझ रहे हो ना, जेनेटिक्स है, फोकस करोगे बेस्ट निकलेगा, ठीक है। अब सेक्स को डिटरमाइन करना है कि कोई मेल है या कोई फीमेल है। तो बताइए हमारी बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम हैं? सर हमारी बॉडी में टोटल क्रोमोसोम है 46। कोई नॉर्मल मेल है, नॉर्मल फीमेल है, तो उनकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। टोटल पेयर कितने होते हैं? सर टोटल पेयर जो होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं, क्योंकि एक पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि एक पेयर में आपके 2 क्रोमोसोम होते हैं। बिल्कुल सही है। मेल के अंदर अगर मैं मेल की बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा, मेल की मैं बात करता हूं तो मेल में क्या होगा? मेल के अंदर आपका, ध्यान से देखिएगा, मेल हो या फीमेल हो 22 पेयर ही होगा। मेल के अंदर 22 पेयर्स प्लस एक्स वाई, फीमेल के अंदर 22 पेयर्स प्लस एक्स एक्स। तो अब आप देखिए, जो एक्स वाई है और एक्स एक्स है, एक्स वाई है और एक्स एक्स है, इनको आप बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो मेल में कितने सेक्स क्रोमोसोम हैं? मेल में 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं, एक का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई। थ्योरेटिकल टॉपिक है। फीमेल के अंदर कितने सेक्स क्रोमोसोम हैं? फीमेल के अंदर 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं, एक का नाम है एक्स और दूसरे का नाम है एक्स। 22 पेयर्स मतलब कितने क्रोमोसोम हो गए? 44। 22 पेयर्स मतलब कितने क्रोमोसोम हो गए? 44। तो 44 प्लस 45 प्लस 46, 44 प्लस 45 प्लस 46। तो ये जो 22 पेयर्स होते हैं इनको आप बोलते हैं ऑटोसोम, 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 इनको आप बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो टोटल ऑटोसोम कितने हुए? लिख के बताइए, टोटल ऑटोसोम कितने हुए? लिख के बताइए। टोटल ऑटोसोम जो होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, 22 पेयर्स होते हैं, मतलब टोटल ऑटोसोम जो होते हैं 44 होते हैं। बिल्कुल आसान लगा होगा, कोई खतरनाक चीज नहीं लगी होगी, बिल्कुल सही। अब देखिए, मेल है, पुरुष है, मेल है, हम लोग हैं, मेल है, मेल है 22 पेयर, 22 पेयर प्लस एक्स वाई, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं मेल की बात करता हूं कि मेल में जो गैमेट बनेंगे वो क्या गैमेट बनेंगे? मेल में 22 प्लस एक्स, क्योंकि आधे क्रोमोसोम जाएंगे, 22 पेयर मतलब 44 क्रोमोसोम, 44 में से 22 एक गैमेट में गया और दूसरा जो गैमेट बनेगा वो बनेगा 22 प्लस वाई। तो 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 23। 22 प्लस वाई टोटल कितना हो गया? 23। और यही आपको बताया जाता है कि गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं 22 पेयर्स मतलब टोटल क्रोमोसोम 44
प्लस एक्स वाई 46। तो ये एक मेल है डिप्लॉयड है, ये एक फीमेल है डिप्लॉयड है। जब मेल गैमेट बनाएगा तो 22 ऑटोसोम के साथ एक एक्स क्रोमोसोम जाएगा और बाकी जो 22 ऑटोसोम बचे उसके साथ एक वाई क्रोमोसोम जाएगा। 22 प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम 23, 22 प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम 23। एक बार फटाफट चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, पता चल जाए कि आपको समझ आया नहीं आया। पता चला आपको बहुत डिफिकल्ट ना लग रहा हो, जल्दी से यस लिख दीजिए, क्योंकि आप जो चीज पढ़ के आए हो उसके मुकाबले में ये चीज आपको आसान लगेगी। जल्दी से आप यस सर लिख दीजिए। ये आपको वैसी फीलिंग देगा जैसे 11th क्लास में आपने सेल और सेल साइकिल पढ़ा होगा, उसके बाद एकदम से लिविंग वर्ल्ड पढ़ा होगा। तो वैसे ही आपकी चैट की स्पीड बता रही है कि ये मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, डिफिकल्ट नहीं है, आपको आसान ही लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही फीमेल के केस में क्या होगा? फीमेल के केस में 22 प्लस एक्स होगा और दूसरा जो होगा एग जो होगा उसमें भी 22 प्लस एक्स होगा, 22 प्लस एक्स होगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब क्रोमोसोम पेयर में होते हैं तो मैं 22 पेयर ना लिख के मैंने 2 बार ए लिख दिया। 2 बार ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है ऑटोजोम को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है ऑटोजोम को। तो मैंने 2 बार ए लिख दिया, मैंने यहां 22 पेयर्स ना लिख के ऑटोजोम लिख दिया। ऐसे ही मैंने यहां 2 बार ए लिख दिया, मतलब मैंने यहां क्या लिख दिया? ऑटोजोम लिख दिया। तो अब आप बताइए, गैमेट में 22 प्लस एक्स था, 22 प्लस वाई है, इसको ऑटोजोम की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? बताइए, ऑटोजोम की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? अब आप लिखेंगे ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई। ए का मतलब है ऑटोसोम, ए का मतलब है 22, ए का मतलब है 22। ऐसे ही आप यहां लिखेंगे ए प्लस एक्स और यहां लिखेंगे ए प्लस एक्स। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। जैसे आपने 22 प्लस एक्स लिखा, 22 ऑटोसोम था तो आपने ऑटोसोम को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि यहां 22 है तो आपने एक बार ए लिखा। आपको समझ में आ गया? फटाक से लिख लीजिए, फटाक से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। 442 हो गए हैं, जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। देखो, पीडब्ल्यू ने आज हमारे लिए किताबें भेजी हैं, मास्टर भी पढ़ता है, ऐसी बात नहीं है। देखो कितनी सारी किताबें हैं, दिख रही हैं आप लोगों को? विद्या है, विद्या, विद्या। डन डन डन। Only fools know all the answers. Yes, लिख लिया? ठीक है, आपने लिख लिया है, आपने लिख लिया है। हाँ, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल हैं, जेनेटिक्स का भी मॉड्यूल है उसमें। एक इसका प्राइस लिख रहा है। गजब। डन डन डन, ठीक है भाई, ठीक है। अब आना, फटाफट आना, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ध्यान से समझना। आप क्रोमोसोम को देखकर कैसे बताओगे, क्रोमोसोम को देखकर कैसे बताओगे कि आप किसी के क्रोमोसोम को देख के कैसे बताओगे कि इसका सेक्स क्या है? ये मेल है या फीमेल है? ये मुर्गा में ये बर्ड मेल है या फीमेल है? ये इंसेक्ट मेल है या फीमेल है? हम लोग मेल हैं या फीमेल हैं? आप क्रोमोसोम को देखकर कैसे बताओगे? अभी पूरा फोकस करो, पहले पूरा उस पे फोकस करो, पूरा फोकस करो। आप कैसे बताओगे कि ये सेक्स मेल है या फीमेल है? इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपका
जो पहला सेक्स डिटर्मिनेशन है, जो पहला सेक्स डिटर्मिनेशन है, जो टाइप है, वो है एक्सओ टाइप। पहले ये कराना था, लेकिन मैं पहले ये कराता हूं ताकि ये आपको आसान लगेगा। ठीक है, पहला जो टाइप है एक्सओ टाइप, इसी को बोलते हैं एक्स एक्स एक्सओ टाइप। ध्यान से समझना, शुरू के 1 मिनट जज मत करना, 2 मिनट के बाद जज करना, पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। पहला जो टाइप है सेक्स को डिटरमाइन करना ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें पहला टाइप है X0 टाइप या फिर XX टाइप। आप इसको O भी बोल सकते हैं, आप इसको O भी बोल सकते हैं। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कुछ मेल हैं, कुछ मेल हैं, कुछ मेल हैं। एग्जाम्पल बता दूंगा, एग्जाम्पल है ग्रास हुपर। एग्जाम्पल कौन है? ग्रास हुपर। एग्जाम्पल है ग्रास हुपर। मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं। एग्जाम्पल जो है आपका, वो है आपका मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, ज्यादातर इंसेक्ट, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, ग्रास हुपर बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रास हुपर, तो याद रखिएगा ग्रास हुपर, ग्रास हुपर। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्पेलिंग गलत हो गई है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, पता नहीं सही है गलत है, देखिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, एग्जाम्पल ग्रास हुपर। ज्यादातर इंसेक्ट में और ग्रास हुपर में ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब यह है कि ग्रास हुपर में जो पुरुष होता है उसमें ए प्लस X0, ए प्लस XX। तो इसके स्पर्म में क्या जाएगा? इसके स्पर्म में जाएगा A प्लस X और A प्लस 0। 0 का मतलब यह हुआ कि यहां पर, 0 का मतलब यह हुआ कि यहां पर कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, यहां पर कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, यहां पर कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। इससे ग्रास ऊपर में जो फीमेल होगी उससे एग में जाएगा A प्लस X और A प्लस X। तो आप मुझे बस इतना बताइए, मेल ग्रास ऊपर और फीमेल ग्रास ऊपर के अंदर किसमें ज्यादा क्रोमोसोम मिलेंगे? किसमें ज्यादा क्रोमोसोम मिलेंगे? मेल ग्रास ऊपर और फीमेल ग्रास ऊपर में किसमें क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा होगी? बताइए, किसमें क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा होगा? मेल ग्रास ऊपर में या फीमेल ग्रास ऊपर में? बताइए किसमें ज्यादा होगा? किसमें ज्यादा होगा? किसमें ज्यादा होगा? फीमेल में ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर एक क्रोमोसोम कम है, यहां पर एक क्रोमोसोम कम है, यहां पर एक क्रोमोसोम कम है। यहां X है, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है। उसको रिप्रेजेंट किया है 0 से, उसको रिप्रेजेंट किया है O से, उसको रिप्रेजेंट किया है 0 से, उसको रिप्रेजेंट किया है O से। तो आप मुझे बताइए, यहां 50% स्पर्म में, 50% स्पर्म में आपको X क्रोमोसोम मिलेगा और 50% क्रोमोसोम में आपको X क्रोमोसोम नहीं मिलेगा। 50% स्पर्म में, 50% स्पर्म में, 50% स्पर्म में X क्रोमोसोम प्रेजेंट, 50% क्रोमोसोम में X क्रोमोसोम प्रेजेंट, 50% 50% स्पर्म में, 50% स्पर्म में, 50% स्पर्म में आपका X क्रोमोसोम मिलेगा और 50% स्पर्म में आपका X क्रोमोसोम नहीं मिलेगा। X क्रोमोसोम एब्सेंट होगा, X क्रोमोसोम एब्सेंट होगा। 50% स्पर्म में X क्रोमोसोम है, 50% स्पर्म में X क्रोमोसोम एब्सेंट है। बट यहां पर 100% एग में, 100% एग में X क्रोमोसोम मिलेगा, 100% एग में X क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, ये क्या बना है? एग। ये क्या बना है? एग। ये क्या बना है? स्पर्म। ये क्या बना है? स्पर्म। 50% स्पर्म में X क्रोमोसोम है, 50% स्पर्म में X क्रोमोसोम नहीं है। इसमें भी X है, इसमें भी X है। अब इसका मतलब 100% एग में X क्रोमोसोम प्रेजेंट है। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख।
जल्दी से यस लिख, जल्दी से यस लिख, जल्दी से यस लिख, जल्दी से यस लिख। अगर समझ में आया तो यस लिख जल्दी से। अरे पढ़ ले रे दीवाने, क्या कहां लगा हुआ है जल्दी से यस लिख दे। अगर समझ में आया तो स्पीड में यस आना चाहिए, स्पीड में यस आना चाहिए, स्पीड में यस आना चाहिए। इसका मतलब ग्रास ऊपर के 50% स्पर्म में सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, 50% स्पर्म में सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं। तो बताइए यहां पर कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, ये कितने टाइप के गैमेट देगा? एक टाइप ये रहा, एक टाइप ये रहा, तो कितने टाइप के गैमेट? दो टाइप के गैमेट। यहां एक ही टाइप का होगा, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, दोनों गैमेट सेम होंगे। इसका मतलब यहां कितने टाइप का गैमेट बनेगा? एक टाइप का गैमेट बनेगा, एक टाइप का गैमेट बनेगा। गैमेट दो बनेंगे पर टाइप एक होगा, क्योंकि दोनों एग में ए प्लस एक्स होगा। यहां एक एग में, एक स्पर्म में एक्स होगा और एक स्पर्म विदाउट एक्स होगा। इसका मतलब यहां टाइप ऑफ गैमेट दो बनेंगे, टाइप ऑफ गैमेट दो बनेंगे, यहां टाइप ऑफ गैमेट एक बनेंगे। अब आप मुझे बताइए मेल और फीमेल में कौन होमोगैमेटिक है? बस ये बता दीजिए, मुझे समझ आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया। इन दोनों में, मेल और फीमेल में कौन होमोगैमेटिक है? होमोगैमेटिक मतलब मैं नहीं बता रहा, होमोगैमेटिक मतलब मैं नहीं बता रहा, तुम खुद बताओगे। होमोगैमेटिक कौन है? मेल और फीमेल में होमोगैमेटिक कौन है? बताइए, मेल और फीमेल में होमोगैमेटिक कौन है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक टाइप का गैमेट मतलब होमोगैमेटिक, एक टाइप का गैमेट मतलब होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक। दो टाइप के गैमेट मतलब हेट्रोगैमेटिक। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक्सओ टाइप मतलब इसी का नाम होता है एक्सएक्स, एक्सओ टाइप। ज्यादातर इंसेक्ट में यही पैटर्न होता है, ग्रास ऊपर में यही होता है। और इस केस में मेल हेट्रोगैमेटिक होता है, फीमेल होमोगैमेटिक होता है। तो फीमेल होमोगैमेटिक होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन जो था, सेक्स डिटर्मिनेशन जो था, इसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी ये मैं भरूंगा, ये मैं लास्ट में भरूंगा, लास्ट में भरूंगा, इजी पड़ेगा आपके लिए। इतना नोट कर लीजिए, इसके लिए पेज छोड़ देना। ये मैं बताऊंगा आपको, थोड़ी देर बताऊंगा, अपने तरीके से बताऊंगा। शुरू मुझे यहीं से करना था, बट मैंने 10 सेकंड में भापा सिचुएशनल लीडरशिप कि यहां से करूंगा तो इजी पड़ेगा। ये मैं बताऊंगा अभी आपको, ये मैं बताऊंगा। यहां से कंक्लूजन यहां पे निकाल दूंगा, इसका कंक्लूजन यहां पे लिखूंगा, इसका कंक्लूजन यहां पे लिखूंगा। लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। तो सबसे पहले जो क्रोमोसोमल बेसिस है सेक्स डिटर्मिनेशन का, उसको स्टडी किया गया, उसको स्टडी किया गया किसके अंदर? फ्यू इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट के अंदर स्टडी किया गया। किसके द्वारा स्टडी किया गया? हैंकिंग साइंटिस्ट के द्वारा स्टडी किया गया। और हैंकिंग साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था? हैंकिंग साइंटिस्ट ने यह ऑब्जर्व किया था कि कुछ इंसेक्ट के 50% स्पर्म में, कुछ इंसेक्ट के 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, 50% में ही एक्स क्रोमोसोम होता है। क्या ऑब्जर्व किया था? उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कुछ इंसेक्ट के स्पर्म में 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम नहीं है, 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है। ये मैं अभी यहां लिखूंगा, अपने तरीके से लिखूंगा। आप इतना नोट कर लीजिए, आप इतना नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। बताओ ये इजी लगा या डिफिकल्ट लगा? यार जो भी डाउट है प्लीज टेक माय डाउट ऐप में डाल देना, ले लेंगे डाउट, परेशान नहीं होना। इजी लगा डिफिकल्ट लगा? ये जल्दी बताओ, जो तुम अभी तक जेनेटिक्स पढ़ते आए हो उससे कंपेयर करके बताओ, इजी लगा या डिफिकल्ट लगा? जितना तुमने अभी तक जेनेटिक्स पढ़ी है उसके मुकाबले बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। डिफिकल्ट मत बोलना है उसको, ये इजी है। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए।
यहां मैं बताऊंगा क्या लिखना है, यहां मैं बताऊंगा क्या लिखना है, आप इतना लिख लीजिए। वैसे मैंने इनडायरेक्टली बता दिया है मैं क्या लिखूंगा यहां पर। लिख लो, जल्दी से लिख लो। डिफिकल्ट, एक दो का डिफिकल्ट भी आ रहा है। जिंदगी में कभी कोई आए न रब्बा, आए तो फिर कभी जाए न रब्बा, मर गया इतना तो कोई हंसाए न रब्बा। जल्दी लिख लो। नोटेड 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 नोटेड। टाइम हो गया है 4:55, टाइम हो गया है 4:55। आओ, आ जाओ। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल अगली स्लाइड में लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, बिल्कुल सही। ज्यादातर इंसेक्ट में एक्सओ टाइप होता है, ज्यादातर इंसेक्ट में एक्सओ टाइप होता है, या फिर आप लिख सकते हैं XXXO टाइप। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम यहां लिख सकते हैं, इंसेक्ट का नाम हम लिख सकते हैं यहां पर ग्रास ऊपर हम यहां पर लिख सकते हैं। अब बताइए ट्रू या फॉल्स? 50% स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम एंड 100% एग बियर एक्स क्रोमोसोम। ट्रू और फॉल्स बताइए, ट्रू और फॉल्स बताइए, जल्दी से बताइए। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। सेक्स, डू सेक्स इज दैट, इसको बाद में करेंगे। डू यू थिंक, डू यू थिंक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल आर इक्वल? अच्छा ये तो पूछ रहा है, ट्रू और फॉल्स नहीं है। डू यू थिंक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल आर इक्वल? नो 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 नो। हम डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल आर इक्वल? नो नो, बिल्कुल सही है, ट्रू ट्रू। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, बताओ किसकी वजह से सेक्स डिटरमाइंड होगा? जो एग होगा उसमें तो क्रोमोसोम सेम ही रहेंगे, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स। किससे पता चलेगा कि मेल पैदा हुआ? बताओ किससे पता चलेगा कि मेल पैदा हुआ? एग से पता चलेगा या स्पर्म से पता चलेगा? बताओ एग से पता चलेगा या स्पर्म से पता चलेगा? कि बताओ सेक्स किससे पता चलेगा? एग से पता चलेगा या स्पर्म से पता चलेगा? मेल से पता चलेगा, मेल, क्योंकि जो अंडे हैं, अंडे तो एक ही तरह के मिलेंगे, ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स। लेकिन अगर उस एक्स के साथ एक्स मिल गया तो फीमेल होगी, और उस एक्स के साथ अगर जीरो मिल गया तो मेल होगा। इसका मतलब सेक्स इज डिटरमाइंड बाय मेल, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय मेल। देख लेते हैं कैसे, देखिए ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, इससे जो मिलेगा वो मिलेगा ए प्लस एक्स, ये रहा स्पर्म, और दूसरा है ए प्लस जीरो या ओ बोल सकते हैं। इससे मिलेगा ए प्लस एग, इससे मिलेगा ए प्लस एक्स। तो ये क्या मिले आपको? ये आपको मिले एग, बिल्कुल सही है। ये आपको क्या मिले? ये आपको मिले हैं स्पर्म, ये आपको मिले हैं स्पर्म। तो आप देखिए एक्स तो दोनों ही सेम है। इस एक्स को अगर ये फर्टिलाइज करेगा तो मेल पैदा होगा, अगर इस एक्स को ये एक्स फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल पैदा होगी। तो मेल से डिटरमाइंड होगा सेक्स, मेल से डिटरमाइंड होगा सेक्स। तो आप इसको ए प्लस एक्स, ए प्लस जीरो, ये यहां पर आ गया, और यहां देखिए ए प्लस एक्स, और यहां रख लीजिए ए प्लस एक्स, और यहां बढ़िया सी लाइन खींच लीजिए। ये आपने बढ़िया सी यहां पर ऐसे लाइन खींच ली है, और आप मिलाइए ए प्लस एक्स एक्स, ए प्लस एक्स जीरो, ए प्लस एक्स एक्स, ए प्लस एक्स जीरो। तो बताओ कौन मेल है कौन फीमेल है? ये है आपकी फीमेल, ये है आपकी फीमेल, ये है आपकी फीमेल, ये है आपका मेल, ये है आपकी फीमेल, ये है आपका मेल। बिल्कुल सही, उतार लीजिए फटाफट, उतार लीजिए बेटा।
जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। 459, जल्दी से लिख लीजिए। लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। मैंने जो आपको 37 35 क्वेश्चन डिस्कस किए थे कल की क्लास में, जो टोटल क्वेश्चन 41 थे, इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इन दी फॉर्म ऑफ डीपीपी आपको कल मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उन्हीं क्वेश्चंस की डीपीपी भी बनाई थी। तो मैंने सोचा था बच्चों को 2 बार इसका सॉल्यूशन दूंगा डीपीपी में, और बढ़िया से और सजा सजा के खतरनाक तरीके से। कोई अगर उस कल की क्लास में अगर प्यार में कमी रह गई होगी तो डीपीपी सॉल्यूशन में पूरा का पूरा सजा के दूंगा, पूरा का पूरा सजा के दूंगा। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से। और 3:30 बजे कभी क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। काफी सारे बच्चे स्कूल गए थे, काफी उन्हें नोटिफिकेशन नहीं देखा था, वो लोग 4 बजे आए तो एकदम ये कहां आ गए हम, है ना। उन्होंने पहले देखा ये क्या भसड़ मची हुई है यहां पर, ठीक है। तो आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे। जल्दी से लिख लीजिए, डन कर दीजिए, जल्दी से डन कर दीजिए, जल्दी से डन कर दीजिए। 5 बज गए हैं, जल्दी से डन कर दीजिए। डन डन डन, जल्दी से डन कर दीजिए, जल्दी से डन कर दीजिए। छोटे छोटे बच्चे हो, नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने। मतलब आई एम 36 ईयर ओल्ड, तो आप शायद 16-17 के ही होंगे मेरे ख्याल से अभी। तो काफी नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने। मुझे आप पे ऐसा कोई गुस्सा नहीं आता कभी भी, गुस्सा तो मैं वैसे करता ही नहीं हूँ, पहले करता था, बस गॉड ब्लेस यू बोल देता हूँ, है ना। छोटे छोटे नन्हे नन्हे, इतने से छोटे छोटे। चलो भाई ये हो गया है, ठीक है। आसान टॉपिक है तो थोड़ी सी मैं आपसे बात भी कर पा रहा हूं बीच बीच में, ठीक है। दूसरा टाइप जो हमारे अंदर मिलता है, दूसरा टाइप जो हमारे अंदर मिलता है एक्स वाई टाइप। दूसरा टाइप जो हमारे अंदर मिलता है, बस करो, अरे बस करो यार लिखना शुरू कर दिया। अरे यहां देखो, दूसरा टाइप है एक्स वाई टाइप। अरे ठीक है, अब 16-17 मत लिखिए, मुझे आपका पता चल गया है। हाँ ठीक है बेटा, आ जाओ, ठीक है। एक्स वाई टाइप और एक्स 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 वाई टाइप, ये ह्यूमन के केस से मिलता है। ह्यूमन के केस में एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल हो गया फ्यू इंसेक्ट। याद रखिएगा, फ्यू इंसेक्ट, फ्यू इंसेक्ट। अगर आपसे पूछा मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, तो आप इससे पहले वाला जो पढ़ाया वो लगाएंगे, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट। फ्यू इंसेक्ट, जैसे मैंने बोल दिया ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला पढ़ाया जाएगा इसी चैप्टर में, आपको पढ़ाया जाएगा। ड्रोसोफिला मक्खी है, आपको पढ़ाई जाएगी। और दूसरा एग्जाम्पल हमने बोल दिया ह्यूमन, दूसरा एग्जाम्पल हमने बोल दिया ह्यूमन। आओ फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, आ जाओ। स्पर्म में बताओ क्या होगा। स्पर्म में होगा a प्लस एक्स, और स्पर्म में होगा a प्लस वाई। एग में क्या होगा, एग में होगा a प्लस एक्स, और एग में क्या होगा a प्लस एक्स। 50% स्पर्म में क्या होगा, 50% स्पर्म में a प्लस एक्स होगा, 50% स्पर्म में क्या होगा a प्लस वाई होगा। कहा था ना, अब जेनेटिक्स आसान है, ठीक है। 100% एग में क्या होगा, 100% एग में होगा a प्लस एक्स। अब अच्छे दिन आ गए हमारे। टाइप ऑफ गैमेट, यहां पर कितने टाइप के गैमेट, 2 टाइप के गैमेट। यहां कितने टाइप के गैमेट, 1 टाइप का गैमेट। ये कैसा है, ये आपका हेटेरोगैमेटिक है, ये आपका हेटेरोगैमेटिक है। ये आपका कैसा है, ये आपका होमोगैमेटिक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बताइए, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, बताइए मेल डिटरमाइन करेगा या फीमेल डिटरमाइन करेगा, बताइए सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा। यहां पर भी मेल हेटेरोगैमेटिक है, यहां पर भी मेल हेटेरोगैमेटिक है। सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा, सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा, मेल डिटरमाइन करेगा या फीमेल डिटरमाइन करेगा।
मैं एक आया भूला भटका, पता नहीं कहां से आया, अभी बीच में लिख दिया एनसीईआरटी रीडिंग। अरे दीवाने, पहले तो गॉड ब्लेस यू ले, सुन तो ले, पहले टॉपिक तो कराने दे, पहले थर्सडे की क्लास में एनसीईआरटी रीडिंग ही कराएंगे। बिल्कुल सही, मेल सेक्स इज डिटरमाइंड बाय मेल। देखिए हमारी सोसाइटी में कुछ लोग कितने घटिया होते हैं, कितने लो लेवल के होते हैं और कितने चीप होते हैं, ठीक है। हाँ, ये कहा जाता है और बिल्कुल सही है कि जो लड़का और लड़की है वो एक समान होते हैं, ठीक है। जितना महत्व लड़के का है उतना ही महत्व लड़की का है। आप इनके बीच में बिल्कुल भी आप वो नहीं कर सकते हैं, लड़का लड़की सब एक समान है। फिर भी कुछ जगह पर जब किसी के फैमिली में लड़की पैदा होती है तो वहाँ पर जो औरतें होती हैं उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। कुछ जगह पर हमने ऐसा भी सुना है और ब्लेम किया जाता है कि देखिए आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं लड़की के लिए। बट सत्य यह है कि कोई भी सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा उसको डिटरमाइन मेल करता है, फीमेल डिटरमाइन नहीं करता। फीमेल की कोई गलती नहीं है। और दूसरी चीज, ये कोई गलती नहीं होती है, लड़का और लड़की एक समान होते हैं। हमें इनके बीच में कभी भी कोई भी किसी भी तरह का कोई भी हमें इनके बीच में वो नहीं करना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं वो समाज के नाम पे कलंक होते हैं। और ऐसे लोगों के लिए बस आ जाओ। तो आप सब एक बढ़िया सोसाइटी में रहते हैं, आप सब एक पढ़े लिखे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं। तो आप याद रखिएगा फ्यूचर में सब कुछ बराबर होता है। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय मेल, क्रोमोसोम नंबर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल आर सेम। बताइए ट्रू और फॉल्स। क्रोमोसोम नंबर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, क्रोमोसोम नंबर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल आर सेम। बताओ ट्रू और फॉल्स। जितने क्रोमोसोम गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हमें किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, हमें गॉड ब्लेस यू बोलना है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल सेम। बताओ ट्रू और फॉल्स, बताओ ट्रू और फॉल्स। जितने क्रोमोसोम मेल में होंगे उतने ही क्रोमोसोम फीमेल में होंगे। बिल्कुल सही है, यह है आपका ट्रू। वाई क्रोमोसोम, ये आप याद रखिएगा, सही समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। वाई क्रोमोसोम इज स्मॉलर देन एक्स क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम के मुकाबले में थोड़ा सा छोटा होता है। अभी याद रखिएगा, वाई क्रोमोसोम एक्स के मुकाबले में छोटा होता है। इन बोथ XO एंड XY टाइप मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। बताओ ट्रू और फॉल्स, बताओ ट्रू और फॉल्स। XO एंड XY टाइप, इससे पहले आपने कौन सा पढ़ा था? XO टाइप पढ़ा था। अभी कौन सा पढ़ रहे हो? XY टाइप पढ़ रहे हो। दोनों के अंदर मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, मतलब दोनों के केस में मेल जो होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है। ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, फटाफट बताइए ट्रू या फॉल्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये होगा आपका ट्रू। लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। आगे की जेनेटिक्स आसान है, अब कुछ नहीं है। लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। जितना आज की क्लास में होगा इतना ही टेस्ट में आएगा और कुछ नहीं आएगा। हाँ, आलू पराठा लेके बैठो आज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्सडे की क्लास एनसीईआरटी होगी, वो भी आसान लगेगी क्योंकि तुमने वो सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। लिख लीजिए। लव यू बेटा, लव यू, लव यू। यश अभी अपनी दादी जी के साथ है, कल परसों उसको वैक्सीन लगी थी तो अभी थोड़ा सा
होता है ना वैक्सीन के बाद। हाँ बेटा, थर्सडे को एनसीईआरटी डे है, थर्सडे को एनसीईआरटी डे है। एकदम से एनसीईआरटी सेम डे नहीं पढ़नी पढ़नी है, ठीक है। इससे क्या होता है, 2-3 दिन लेट पढ़ेंगे तो आपका दूसरा बार रिवीजन होगा। अब जिन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस पहले पढ़ा था, ठीक है, उनको अब कल जब वो थर्सडे को पढ़ेंगे तो उनको और वो आएगा, जो चीज भूल गए होंगे उन्हें याद आ जाएगी, है ना। तो इससे रिवीजन हो जाएगा। डन भाई, डन डन डन। लाएंगे अभी, वो अभी बाद में लाएंगे, है ना बेटा, बाद में। बस मॉलिक्यूलर बेसिस खत्म हो जाए, उसके बाद तो भाई तुम सब अपने घर में बेड पे लेट के लेक्चर अटेंड करना, बेड पे लेट के। मैं तो बैठ के ही पढ़ाऊंगा, मैं लेट के नहीं पढ़ाऊंगा। मॉलिक्यूलर बेसिस और ये, बस ये दो हैं, बाकी तो डन 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 डारा। आएगा टाइम, टाइम टेबल आएगा, कल आएगा। पर टाइम टेबल वाली गैंग नाराज नहीं होना, मैं हूं ना, मैं टाइम टेबल दूंगा कल। कल रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा टीपीपी का, उसमें टाइम टेबल दे दूंगा आखिरी में, पक्का दूंगा, पक्का दूंगा, पक्का 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 दूंगा। नाराज नहीं होना बस। आ जाओ, तीसरा टाइप, तीसरा टाइप जेड डब्ल्यू टाइप, जेड 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 डब्ल्यू टाइप, या आप इसको बोल सकते हैं जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप, जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप। आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ भाई। हमने कितनी मेहनत करके चैप्टर बनाया है, कितनी मेहनत करके मैं तुम्हें लाया हूं, तो मेरा भी तो मन कर रहा है आज थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा आसान है, ठीक है। जेड डब्ल्यू टाइप और जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप, इसके अंदर फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, इसके अंदर फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, उल्टा है, इसमें उल्टा है, फीमेल हेट्रोगैमेटिक है। तो आप देखिए मेल, मेल कैसा है, ए प्लस जेड जेड। तो स्पर्म में क्या आएगा, स्पर्म में आएगा ए प्लस जेड और आएगा ए प्लस जेड। एग में क्या आएगा, एग में आएगा ए प्लस जेड और ए प्लस डब्ल्यू। 100% स्पर्म में ए प्लस जेड होगा, लेकिन 50% एग में आपका ए प्लस जेड होगा और 50% एग में आपका ए प्लस डब्ल्यू होगा। टाइप ऑफ गैमेट बताइए, यहां कितने टाइप का गैमेट बनेगा, यहां एक टाइप का गैमेट बनेगा, यहां दो टाइप का गैमेट बनेगा। बताओ इनमें कौन हेट्रोगैमेटिक है, मेल और फीमेल, उल्टा है। ह्यूमन के केस में, ह्यूमन के केस में मेल हेट्रोगैमेटिक होता है, और यहां पर जो आपका बर्ड्स हैं, बर्ड्स के केस में उल्टा है। बर्ड्स के केस में जो फीमेल होती है वो आपकी हेट्रोगैमेटिक होती है, वो आपकी हेट्रोगैमेटिक होती है, और जो मेल होता है वो होमोगैमेटिक होता है। पुरुषों के केस में, ह्यूमन के केस में, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। बताओ सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा, सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा यहां पर, मेल या फीमेल, बताओ, बताओ सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा, मेल या फीमेल, सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा, मेल या फीमेल, बताइए सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा, मेल या फीमेल, सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा, मेल या फीमेल। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, जो हेट्रोगैमेटिक होता है वो सेक्स डिटरमाइन करता है, तो यहां पे जो सेक्स डिटरमाइंड होगा वो फीमेल से होगा। ये 3 एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, ये 3 एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। चौथे के बारे में नहीं है, चौथे के बारे में ज्यादा मेंशन नहीं है। तो जो चौथा है आपका जेड ओ जेड जेड टाइप, जेड ओ जेड जेड टाइप, तो ये आपका मिलेगा बटरफ्लाई के अंदर, ये आपका बटरफ्लाई के अंदर मिलेगा, और मौत, मौत इंसेक्ट होता है, इसके अंदर मिलेगा। तो अब आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, ये होमवर्क भी हो सकता है आपके लिए, ये होमवर्क भी हो सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं जेड ओ जेड जेड टाइप, तो आप बताइए इसके अंदर फीमेल कौन होगी। सर इसके अंदर जो फीमेल होगी, इसके अंदर जो फीमेल होगी वो जेड ओ वाली होगी, क्योंकि फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी, तो फीमेल होगी ए
प्लस जेड ओ, और जो मेल होगा आपका इसके अंदर ए प्लस जेड जेड। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अब आप देखिए फीमेल में क्या बनेगा, फीमेल में बनेगा ए प्लस जेड और ए प्लस 0, और मेल में क्या बनेगा, मेल में बनेगा ए प्लस जेड और दूसरा बनेगा ए प्लस जेड। बताइए मेल और फीमेल दोनों में क्रोमोसोम का नंबर इक्वल या अनइक्वल, इक्वल या अनइक्वल, बताइए क्रोमोसोम का नंबर इक्वल या अनइक्वल। फीमेल कैसी है, अच्छी है या हेट्रोगैमेटिक है, फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है, फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है, और जो मेल है आपका वो होमोगैमेटिक है, मेल जो है आपका होमोगैमेटिक है। तो इतना बहुत है, आप सिर्फ एग्जाम्पल याद रख लेना, इसका सिर्फ एग्जाम्पल आप याद रख लेना। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो फटाफट यसल फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। यहां तक समझ में आ गया है तो फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से लिख लीजिए। एक फैमिली है, एक फैमिली है जिसमें आपके 4 बच्चे हैं, एक फैमिली है जिसमें आपके 4 बच्चे हैं, 4 उसमें आपके बच्चे हैं, 4 उसके अंदर चाइल्ड हैं। ठीक है, चिल्ड्रन लिखना, चिल्ड्रन लिख लेना। ठीक है, 4 बच्चे उसके अंदर हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग, दे आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, दे आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट चाइल्ड। और ये चारों की चारों जो हैं, पहली बच्ची जो पैदा हुई वो फीमेल है, दूसरी बच्ची भी फीमेल है, तीसरी बच्ची भी फीमेल है, चारों की चारों इसके अंदर डॉटर हैं, चारों की चारों इसके अंदर डॉटर हैं। एक फैमिली है जिसमें 4 बच्चे हैं, चारों की चारों डॉटर हैं, वो 5th प्रेगनेंसी वो होने वाली है, डिलीवरी होने वाली है, दे आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट चाइल्ड, 5th चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बताइए जो 5th वाला होगा वो उसकी मेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी मेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जो 5th होगा उसकी मेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। पहला 0%, दूसरा 50%, तीसरा 100%। बताइए क्या जाएगा, क्या जाएगा, क्या जाएगा, बिल्कुल सही। जब भी इस तरह के सवाल आए, जब भी इस तरह के सवाल आए कि एक फैमिली में मान लीजिए 4 लड़के हैं, 5वां बच्चा होने वाला है, तो 5वां क्या होगा, तो आप ये मत सोचिएगा 4 लड़के हैं तो 5वां लड़का होगा, या 4 लड़की हैं तो 5वीं लड़की होगी, नहीं। ऐसे क्वेश्चन का जवाब भैया एक्स आएगा या वाई आएगा, इस पे डिपेंड करता है। तो ऐसे क्वेश्चन का जो सवाल होता है वो 50% जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां कोई टोटका मत कर देना, लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, फिर रिवीजन देता हूं, जल्दी से लिख लो, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो। 5:18 हो गए हैं। फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। अब सारे टॉपिक डिफिकल्ट थोड़ी ना होते हैं यार, कुछ कुछ आसान टॉपिक भी तो आने चाहिए, थोड़ा कभी कभी। अगला टॉपिक अच्छा है, इसके बाद जो है ना म्यूटेशन, अच्छा टॉपिक है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। कल आएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे पहला वीडियो आएगा,
रिवीजन का, इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर का रिवीजन दूंगा। इसी चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है, जीन, क्रोमोसोम, एलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, मेंडल ने किस पे काम किया, इसका बहुत अच्छे से रिवीजन दूंगा। बहुत स्लो स्लो, एकदम जैसे न्यूज पढ़ते हैं, एकदम आराम आराम से। डन 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 डारा। करेंगे 11th भी करेंगे, पहले 12th तो करें। नेक्स्ट वीक में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बोर्ड के लिए कैसे लिखना है ना, कैसे लिखना होता है। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आपको कैसे कैसे लिखना होता है ना। जैसे आ जाए कि जैसे आ जाए उसके अंदर की स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, या फिर आ जाए डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, तो आप कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे, कैसे आप पॉइंट बनाएंगे, कैसे आप डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, कैसे आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, कैसे आपको डायग्राम बनाना है। बायोलॉजी में हर क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है, बस ये समझ जाओ, तभी मार्क्स मिलते हैं। पूरा लिमिटेड वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करना है बोर्ड्स में, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीक में, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बस ये समझो हर चीज का एक समय होता है, समझ में आया। टीचर ने सब प्लान किया हुआ है, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं सैंपल पेपर भी लेकर आऊंगा बोर्ड का, ठीक है, सैंपल पेपर भी लगाऊंगा यहां पर, और बताऊंगा कैसे लिखना है आपको, पूरा का पूरा। आप घबराना मत, मैंने सब प्लान किया हुआ है। नेक्स्ट वीक में करूंगा। अब मान लीजिए आ जाए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिखना है, अब आपको इतना पढ़ा दिया, आप तो पूरा भसड़ मचा दोगे, उसमें पूरा भर दोगे 3 पेज। 3 पेज नहीं लिखने आपको, मैं आपको बताऊंगा लिखना कितना है और कैसे लिखना है, लिमिटेड वर्ड्स में कैसे लिखना है, वो पंच लाइन बताऊंगा जो आपको लिखनी है, ठीक है, इस तरीके से बताऊंगा। आपसे पूछेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आप बना दोगे डाइहाइब्रिड क्रॉस का डब्बा, पूरा बना दोगे, मुझे मालूम है, पूरा का पूरा। आपसे पूछेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, आप पूरा डाइहाइब्रिड क्रॉस का डब्बा बना दोगे। डब्बा नहीं बनाना है, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, कितना लिखना है। चलो भाई, डन डन। आपसे पूछेंगे मल्टीपल एलील, आप वहां पूरा ब्लड खून खून कर दोगे, ए बी पूरा तरीके से, पूरा का पूरा। आप मल्टीपल एलील में को डोमिनेंस भी एक्सप्लेन करके आ जाओगे, मुझे मालूम है, क्योंकि आपको इतना सिखाया है, आपसे रहा नहीं जाएगा, लिख दूं को डोमिनेंस भी, ठीक है। चलो भाई, इसका रिवीजन ले लो एक बार, इसका रिवीजन ले लो थोड़ा सा। हाँ, जरा यहां पर देख लीजिए, इनिशियल क्लू, इंसेक्ट के ऊपर स्टडी किया गया, साइंटिस्ट थे हैंकिंग। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन फ्यू इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट में इन्होंने देखा, कुछ इंसेक्ट में इन्होंने ये देखा, कुछ इंसेक्ट में इन्होंने ये देखा कि इन फ्यू इंसेक्ट ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस आप पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम, स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम ये देखा गया कि 50% स्पर्म, 50% स्पर्म having a structure, 50% स्पर्म में एक स्ट्रक्चर देखा गया जिसको बोला गया कॉल्ड एक्स बॉडी, एक्स क्रोमोसोम नहीं बोला, कॉल्ड एक्स बॉडी। एंड 50% स्पर्म डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड मतलब एब्सेंट, डिवॉइड ऑफ दैट स्ट्रक्चर, मतलब 50% स्पर्म के अंदर एक स्ट्रक्चर देखा गया जिसको एक्स बॉडी बोला,
जिसको एक्स बॉडी बोला, और 50% स्पर्म में वो स्ट्रक्चर एब्सेंट था। बाद में साइंटिस्ट लोगों ने जब और स्टडी किया तो उस एक्स बॉडी को नाम दिया गया एक्स क्रोमोसोम। उस एक्स बॉडी को नाम दिया गया एक्स क्रोमोसोम। एक्स बॉडी को नाम दिया गया एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एग होता है, एग जो होता है, एग मतलब 100% एग जो होते हैं उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। लेकिन 50% स्पर्म में ही आपका 50% स्पर्म में ही आपका एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। मतलब ये हो गया कि स्पर्म के केस में 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बट एग के केस में 100% एग में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। 100% एग में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। कुछ इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान, स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान ये देखा गया कि 50% स्पर्म के अंदर एक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया गया। उस स्ट्रक्चर को बोला एक्स बॉडी, और 50% स्पर्म में वो स्ट्रक्चर एब्सेंट था। 50% स्पर्म में वो स्ट्रक्चर एब्सेंट था। बाद में एक्स बॉडी को एक्स क्रोमोसोम का नाम दिया गया। लेकिन कुछ उन्हीं इंसेक्ट की जो फीमेल प्रजातियां थी उनमें 100% एग में एक्स क्रोमोसोम था, लेकिन स्पर्म में सिर्फ 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम था। समझ में आया तो यस लिख दीजिए, समझ में आया तो यस लिख दीजिए। स्टेट बोर्ड की भी बात करेंगे, स्टेट बोर्ड की भी बात करेंगे, है ना, स्टेट बोर्ड की बात करेंगे। एक दो बोर्ड का तो मुझे मालूम है, आईसीएससी, एचएससी जो महाराष्ट्र बोर्ड है उसका मुझे पता है, क्योंकि मैं मुंबई रहा हूं, थाने रहा हूं, ठीक है। उत्तराखंड का मेरे को पता है, यूपी का मेरे को पता है, एक दो का मैं स्टडी कर लूंगा, बिहार का देख लूंगा कैसे क्या है, ठीक है। सीबीएसई का मेरे को मालूम है। तो ये आप लिख लीजिए, फटाफट आप लिख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, फटाफट आप लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। तो हमने आपको सबसे पहले एक्सओ टाइप बताया था, जिसको आप एक्सएक्स एक्सओ टाइप बोलते हैं। ऐसा पैटर्न ज्यादातर इंसेक्ट में ऐसा ही पैटर्न मिलता है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में यही मिलता है, ग्रास ऊपर में यही मिलता है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है नीट का कि ज्यादातर इंसेक्ट में कौन सा मिलेगा, एक्सओ टाइप। ग्रास ऊपर में कौन सा मिलेगा, एक्सओ टाइप, जिसमें मेल है ए प्लस एक्स जीरो, ए प्लस एक्स एक्स। तो यहां पर स्पर्म में ए प्लस एक्स आया, ए प्लस ओ आया। यहां पर एग में ए प्लस एक्स आया, ए प्लस एक्स आया। यहां 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है, 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। यहां 100% एग में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। टाइप ऑफ गैमेट यहां 2 है, यहां टाइप ऑफ गैमेट 1 है। ये हेट्रोगैमेटिक है, ये आपका होमोगैमेटिक है। तो आपको अच्छे से पूरा का पूरा करूंगा, मैं कर्नाटक बोर्ड, जेएनके बोर्ड पूरा पढ़ूंगा। एक लिख रहा है, ठीक है, नहीं बोलूंगा, नहीं। अमेरिकन बोर्ड पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो, ठीक है। हरियाणा बोर्ड, हाँ करूंगा, स्टडी करके ही आऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगा, ठीक है। आ जाओ बेटा, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। उसके बाद आपने पढ़ा ज्यादातर इंसेक्ट और ग्रास ऊपर 50% स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम एंड 100% एग बियर एक्स क्रोमोसोम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। मेल हेट्रोगैमेटिक है, तो जहां हेट्रोगैमेटिक होगा वही सेक्स डिटरमाइन करेगा। सेक्स डिटरमाइंड बाय मेल। डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल आर इक्वल? नहीं, फीमेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर ज्यादा होते हैं, फीमेल में ज्यादा होते हैं। ये हमने क्रॉस करवाया था। बाकी फिर एक्स एक्स वाई टाइप ये हमारे अंदर है, ये फीमेल के अंदर है। ये इजी है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये टॉपिक ही इजी है। तो अब आप ये क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे। चलो निकालो आंसर। ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा, 528 है, ठीक है। आ जाओ। ट्रू ब्रीडिंग टॉल, ट्रू ब्रीडिंग टॉल मतलब कैपिटल टी हैविंग वायलेट फ्लावर, मतलब कैपिटल वी कैपिटल बी हैविंग वायलेट फ्लावर। वायलेट फ्लावर कैसा था? डोमिनेंट था।
ट्रू ब्रीडिंग टॉल कैसा था? डोमिनेंट था। कुछ नहीं है, आप इसको कैपिटल आर कैपिटल वाई उसकी लैंग्वेज में लिख सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, मैं तो स्टूडेंट की तरह कर रहा हूं। क्रॉस विथ ड्वार्फ, ड्वार्फ क्या है? स्मॉल टी स्मॉल टी। हैविंग व्हाइट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर मतलब छोटा वी छोटा वी। ड्वार्फ रिसेसिव है, व्हाइट आपका रिसेसिव है। इन F1 जनरेशन वी गेट हेट्रोजाइगस टॉल। तो F1 जनरेशन में क्या आएगा? F1 जनरेशन में क्या आएगा? F1 जनरेशन में यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा कैपिटल टी, यहां से आएगा कैपिटल वी, यहां से कैपिटल वी आया, यहां से स्मॉल टी आया, यहां से स्मॉल वी आया। तो F1 जनरेशन में क्या आया? F1 जनरेशन में आया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी, मतलब हेट्रोजाइगस टॉल और आपका वायलेट। आप इसको राउंड येलो में भी तो लिख सकते हो, आप इसको राउंड येलो की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, आप इसको राउंड येलो लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ये आ गया आपका कौन सा जनरेशन? ये आ गया आपका F1 जनरेशन। ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, जब आप इसकी सेल्फिंग करोगे तो ऐसे कितने बनेंगे? ऐसे कितने बनेंगे? जब आप इसकी सेल्फिंग करोगे तो ऐसे कितने बनेंगे? सिंपल सी बात है। कितने में पूछा हुआ है? 2000 सीड में पूछा हुआ है, 2000 सीड में पूछा हुआ है, 2000 सीड में पूछा हुआ है। तो आप निकालते थे 16 में, तो आप 16 में निकालिए और 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। काफी सारे बच्चों ने तो आंसर भी बोलना स्टार्ट कर दिया है। देखिए जरा, देखिए जब आप इसकी सेल्फिंग करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी, इसकी सेल्फिंग करेंगे F2 जनरेशन के लिए, F2 जनरेशन के लिए सेल्फिंग करेंगे। ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन 200 सीड्स वर कलेक्टेड। इसका मतलब ये आपकी कौन सी जनरेशन हुई? F2 जनरेशन। द नंबर ऑफ सीड विथ जीनोटाइप, ऐसे कितने सीड होंगे जिसका जीनोटाइप ये होगा? तो करना कुछ नहीं है, आपका पहला पूछा है कैपिटल टी स्मॉल वी, ये पूछा हुआ है, ठीक है, पहला आपका ये पूछा हुआ है। अब जरा आप इसका इसके साथ क्रॉस करवाइए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, बिल्कुल सही है। देख लो बच्चे पूरे होशियार हो गए हैं, आंसर भी आने लगे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही मैं चाहता था। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तुम हमसे भी आगे जाओगे। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अब आप देखिए, जब आपने इसका और इसका क्रॉस कराया तो ऐसे कितने हैं? ऐसे हैं आपके 2/4, ऐसे हैं आपके 2/4। तो ये हैं आपके यहां पर 2/4। उसके बाद आपने कैपिटल वी स्मॉल वी का क्रॉस कराया, तो अब आप देखिए आपके बड़ा वी बड़ा वी बड़ा वी छोटा वी बड़ा वी छोटा वी छोटा वी छोटा वी। तो छोटा वी कितना है? एक है, 1/4। तो आपका कितना हुआ? 2/16 हुआ। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद पता लगा लोगे कि कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने हैं। आपको तो डायरेक्ट याद रखना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, जो डाई हाइब्रिड है उसमें डायरेक्ट याद रखो। तो 2/16 को आप 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/16 को आप 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 1 2 और उसके बाद 2000/8 डिवाइड करो। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा कमजोर है, 4 2 जा, आज 4 से कर रहा हूं, कल 2 से किया था, 500। फिर इसको इससे काटो तो आपका आया 250। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आया? अरे सभी को समझ में आया तो यस लिखिए। सभी को। आप सिंपल, आप इसको कैसे लिख सकते थे? आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, कैपिटल आर स्मॉल वाई। आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए और चेक कर लीजिए 16 में ऐसे कितने हैं, 16 में ऐसे कितने हैं, 16 में ऐसे 2 हैं, तो 2000 में कितने होंगे? आप डायरेक्ट करिए। आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो बड़ा आर बड़ा वाई स्मॉल वाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। और ऐसे आपके कितने हैं? ऐसे आपके कितने हैं चेक कर लीजिए। बड़ा आर बड़ा वाई स्मॉल वाई, बड़ा आर बड़ा वाई स्मॉल वाई, कितने हैं? 2। आप
30 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मैंने आपको बस एक अप्रोच बताया कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आपके कितने हैं? आपके 2 हैं, आपके 2 हैं, तो ये आपके 2 हैं। 2/16 इंटू 2000, वो तरीका मैंने आपको बताया। तो यहां आपका आंसर आएगा 250। तो जब भी जेनेटिक्स को करने का एक ही तरीका है, याद रखना, जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल को करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है, अगर आप इसको अपना लोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। वो तरीका है जेनेटिक्स के क्वेश्चन देखकर कभी घबराना नहीं, किसी भी न्यूमेरिकल को देख के घबराना नहीं, चाहे वो 4 सेंटेंस में हो या 8 सेंटेंस में हो, कभी मत घबराना। 80% लोग घबरा जाते हैं। तुम्हें पढ़ाया गया है, घबराना नहीं, मुझे याद करना, तुम्हें विद्या दी है, इतना कराया है, घबराना नहीं। तभी तो 7 क्वेश्चन आते हैं यहां से। अरे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, सभी लोग करेंगे। जेनेटिक्स का क्वेश्चन करेगा तभी तो डिफरेंस आएगा कट ऑफ में। यही तो सीखना है। आसान चैप्टर तो सब करेंगे, सब करेंगे आसान चैप्टर। सेल का क्वेश्चन आएगा, मैच द फॉलोइंग, सब करेंगे, सब करेंगे। यहां से डिफरेंस आता है, ये उठाना है अपने को। समझा ना बाबा? समझा ना? ऐसा करने का है। सबसे पहला घबराना नहीं। समझ में आया? जो डर गया वो गॉड ब्लेस यू। घबराना नहीं। अरे समझ में आया? मैं भी आया ना आप लोगों को पढ़ाने आपके बैच में। घबराया नहीं। बस एक ही चीज बोली थी, छोटे खेल हमने भी नहीं खेले, छोटे खेल तुमने भी नहीं खेले। घबराना नहीं, प्रॉब्लम को देख के घबराना नहीं, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं। याद रखना, क्वेश्चन को देख के मत घबराना, बस सब हो जाएगा। 536, ये लो, एक क्वेश्चन और लो। बढ़िया, एक क्वेश्चन और लो, बिना 30 सेकंड में करना, 30 सेकंड में करना, ठीक है। इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, in a dihybrid cross, one character follow law of dominance. One character follow law of dominance. One character follow law of dominance. और एक चीज और याद रखना, जीवन में घमंड मत करना कभी भी, बस ये याद रखना। इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस वन कैरेक्टर फॉलो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड अदर कैरेक्टर फॉलो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस डाई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर होते हैं, उनमें से एक कैरेक्टर फॉलो करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक फॉलो कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको क्वेश्चन दे दिया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर मान लीजिए लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहा है, दूसरा लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो कर रहा है। तो बताइए F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? ये क्वेश्चन करके मजा आ जाएगा, ये क्वेश्चन करके मजा आ जाएगा, ये क्वेश्चन करके मजा आ जाएगा। फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको फिनोटिपिक रेशियो निकालना है, अगर आपको फिनोटिपिक रेशियो निकालना है तो आप मुझे बताइए शॉर्टकट, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने मोनो हाइब्रिड क्रॉस हैं? 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस हैं। एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या फॉलो कर रहा है? एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस डोमिनेंस फॉलो कर रहा है, दूसरा क्या फॉलो कर रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो कर रहा है। बताइए, जब लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता है तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 3:1।
जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो होता है तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 1:1। मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। मजा आया तो यस लिख दीजिए, मजा आया तो यस लिख दीजिए। अरे बहुत बढ़िया, ये देखिए शॉर्टकट। मजा आया तो यस लिख दीजिए, मजा आया तो यस लिख दीजिए। जिसको समझ आया होगा उसको हंसी आई होगी हल्की सी, अबे यार ऐसे करना था, हम तो कुछ और ही सोच के बैठे थे, ये तो बहुत जल्दी निकाल दिया सर ने। ठीक है, आ गया ना, आ गया ना। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बराबर होता है। एक कैरेक्टर फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक कैरेक्टर मतलब क्या हो गया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दूसरा कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर क्या हो गया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फिनोटिपिक रेशियो पूछा, एक का फिनोटिपिक रेशियो लॉ ऑफ डोमिनेंस का लगाया, एक का फिनोटिपिक रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का लगाया, तो आपका आंसर आ गया। अब तुम सारे लोग हो, मुझे मालूम है तुम लोग सारे लोग हो, तुमने दिमाग लगा लिया अब जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालना है, तुमने दिमाग लगा लिया। मुझे मालूम है आज तक तुम्हें पुलिस भी नहीं पकड़ पाई, तुम बहुत सारे लोग हो। बताओ जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, बताओ जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। मुझे मालूम है, हिंट ले लिया तुमने हिंट ले लिया है, मुझे मालूम है। अरे देवा, अरे देवा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने क्या कहा? सारे लोगों तुम, मैं समझ गया हूं तुम्हें, तुम सारे लोग हो, तुमने निकाल लिया। ठीक है, तुम निकाल के बैठे हो पहले से सब के सब, तुमने हिंट ले लिया और यहां से तुमने निकाल लिया। जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस दो मोनो हाइब्रिड के बराबर है। तो अब यहां पे डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशियो 1:1, और मजे की बात है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी 1:1। तो 1 1 जा 1 2 1, 2 4 2 1, 1 2 का 1। माई नेम इज लखन। अरे आ गया, अरे आ गया, अरे आ गया, अरे आ गया। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, हर बार मैंने आपका एक्स्ट्रा टाइम लिया है, आज मैं आपको 4 मिनट पहले छोड़ूंगा। जाओ अपनी जिंदगी जी लो। तुमने हमेशा मुझे एक्स्ट्रा क्लास के लिए इतना टाइम दिया, आज मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें 4 मिनट पहले छोड़ूं। दिल बना दीजिए अगर आपको आज की क्लास में मजा आया, जल्दी से दिल बना दीजिए हमारे सम्मान में, हमारे सम्मान में दिल बना दीजिए जल्दी से। अगर आपको मजा आया, आपको समझ में आया, तो जल्दी से दिल बना दीजिए, फटाफट दिल बना दीजिए, जल्दी से दिल बना दीजिए। सारे लोग बना दीजिए, सारे लोग, आलसी जितने हैं वो भी बना दीजिए, सबके सब बना दीजिए। आपको मजा आया तो मजा आया। कल इन 41 क्वेश्चंस का डीपीपी सॉल्यूशन आएगा, जितने भी 41 क्वेश्चंस हैं इन सब का डीपीपी सॉल्यूशन आएगा, मेरे हाथ का डीपीपी सॉल्यूशन आएगा 41 के 41 क्वेश्चंस का। जिसको कोई क्वेश्चन उसमें दिक्कत है वो वहां पर समझ सकता है। और कल आपका टेलीग्राम में रात को 9 बजे के करीब वीडियो आएगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के लेक्चर 1 का। डेली आपको एक वीडियो आएगा। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, भाई फिर आएगा। थैंक यू।